कि खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। अजानों को असीरी का कभी पाबंद मत करना। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। वो पहला मदरसा सुफ़ा जिसे आका बनाते हैं, समझो जी। वो पहला मदरसा सुफ़ा जिसे आका बनाते। अब आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे माबैन जनाब हजरत मौलाना अमीर हमजा साहब तशरीफ ला चुके हैं। मेरे दोस्तों, ये वो मुकर्रिर है जो सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क यानी हिंदुस्तान के अंदर बराबर इनका आना जाना होता है। खतीब दीशान है, मुकर्रिर नेपाल है। मेरे दोस्तों, मेरी नजर में, मेरे ख्याल से अगर नेपाल के अंदर कोई ऐसी शख्सियत है जिनका बराबर स्टेज से आना जाना होता है और मुल्क और बैरून मुल्क में जिनका बयान होता रहता है, तो मेरे हजरत मौलाना अमीर हमजा साहब की शख्सियत है। अब मैं उन तक पहुंचने की जसारत करता हूं, हिम्मत करता हूं, जुर्रत करता हूं। मेरी माँ और बहनें इधर बैठी हुई है, उन सब के हवाले से शेर पढ़ता हूं और कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम का मफ़हूम उस शेर के अंदर में ढालना चाहता हूं। और नज़म ये शेर करता हूं कि सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में, जितनी भी खूबियां हैं रिसालत मआब में, और बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा, बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा। इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में, बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा। इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में। वो शौरा के मानिंद भटकते और बिजली की तरह करते हैं, जिनसे मेरी मुराद खतीब दीशान मुकर्रिर नेपाल जनाब हजरत मौलाना अमीर हमजा साहब की शख्सियत से है। मेरे दोस्तों, उनके बयान को सुनने वाला जो शख्स ये कह सकता है कि दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बया, कि दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बया, तेरी बातों में होती ना दर्द दिल की दास्तां। अब मैं अदबन हजरत मौलाना अमीर हमजा साहब से दरखास्त करता हूँ कि आए और अपनी दिलरुबा और शौलाबाद खताबत से हम सामाईन को नवाजो। सदर ज़ी वक़ार मुक़्तदिर मुअज़्ज़ज़ मुशर्रफ उलमाए कराम मोहतरम सामईन इज़ाम मुअक्किरा मोहतरमा पर्दा नशीन मेरी माओ और बहनों, मैं आप हजरात की खिदमत में बस एक पैगाम देने आया। कोई लंबी चौड़ी तकरीर मेरी नहीं होगी और आप ये समझ रहे होंगे कि लंबी चौड़ी तकरीर के जरिए मुझे मौलाना तकलीफ देंगे। मिजाज भी नहीं है, ख्याल भी नहीं है, उस तरह के जज्बात और एहसासात भी नहीं है कि आपको मैं अपनी बात से तकलीफ पहुंचाऊं। मेरे दोस्तों, कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, अकाबिर उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। सूफिये दौरा हजरत मौलाना शौकत साहब मदनी मद्दजिल्लहुल आली, जिनकी सरपरस्ती इस इजलास को हासिल है। अल्लाह इन बुजुर्गों का साया हम सबों के सरों पे तादेर कायम और दायम रखे, आमीन कहिए। अभी आपके सामने बड़ी खूबसूरत अंदाज में एक निराला अंदाज, एक अछूता अंदाज और एक उभरता हुआ नक़ब, जिसकी नकाबत में
इस जलसे को जला बख्शा और 4 चांद लगा दिया। दुआ है दिली कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नकीब को आसमान की बुलंदी पे पहुंचा दे। मेरे दोस्तों, एक पैगाम है। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत आप हज़रात की खिदमत में तिलावत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत बना के भेजे गए। अल्लाह के रसूल से सल्लम की पूरी जिंदगी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी हमारे लिए, आपके लिए, इस उम्मत के लिए, क़यामत तक पैदा होने वाली इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना है। बस एक ही मॉडल पसंद है, एक ही ब्रांड पसंद है, एक ही लेबल पसंद है, एक ही तरीका पसंद है, एक ही वतीरा पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हर वो अमल, हर वो नमाज, हर वो रोजा, हर वो सदका, जितने सदका, जितनी नमाज़ें, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात, फराइज़, ये सारे अमल, आपके सदका, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत का महर नहीं है, वो नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मुंह पर मार देगा। ये नमाज नहीं चाहिए जिस नमाज पर मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह को एक महर पसंद है, एक ही महर। अब ये बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक ही मॉडल अगर पसंद है, वो नबी आखिरुज़्ज़मा वाला मॉडल, तो अल्लाह को वो चेहरा भी पसंद आएगा जो चेहरा नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल से मिलती है। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, वक्त मेरा आधा घंटा है। नकीबे नेपाल ने मेरे ऊपर एहसाने अजीम किया है, इसलिए कि ये सीजन है अभी जलसों का। रात 12 बजे तक अपने ही इलाके में इजलास था, जलसा था एक दस्तारबंदी का। मैंने कहा लोग बख्श देंगे, मुझे रौटहट जाना है। लोग वहां से फिर पकड़ के लाके बैठाएंगे, नहीं आपको बैठना है। और फिर उन लोगों ने बख्शा नहीं, घर में लोगों ने नहीं बख्शा। खैर यहाँ बख्शा गया आधा घंटा। इनका एहसान अजीम है कि मेरे ऊपर एहसान किया। अभी कल ये 12 जिला में हमारे ये अफरोज भाई, इनके यहाँ एक प्रोग्राम है अज़ीमुश्शान इजलास, ये भी जकड़े और पकड़े हुए हैं। तो मैं एक पैगाम आपको दूंगा, ये पैगाम आप अपने घर ले जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक नमूना पसंद है, एक नमूना पसंद है, एक तरीका पसंद है, एक लेबल पसंद है, जो लेबल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का, अल्लाह के रसूल की जिंदगी, नबूवत से पहले वाली जिंदगी हो या नबूवत के बाद वाली जिंदगी हो, इंसानियत के लिए, कयामत तक पैदा होने वाली इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना। बेशक मैं बात बताता हूं आपको कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी, नबूवत से कब्ल वाली जिंदगी, मुझे तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाई हलीमा के गोद में थे और जब आमिना के बतने मुबारक से अल्लाह के रसूल इस जमीन पर तवल्लुद फरमाए, पैदा हुए, शीरखारी के आलम में, दूध पीने के आलम में, अल्लाह के रसूल बने के आलम में, ऐसा नमूना पेश कर रहे हैं इस उम्मत को कि यह उम्मत नबी आखिरुज़्ज़मा की जिंदगी का वो नमूना अपना ले। आज कामयाबी और
हमरानी इसके कदम बोसी के लिए तैयार। देखिए अल्लाह के रसूल से सल्लम माँ आमिना की गोद में आई रुत अलबेली, ये तो चंपा चंबेली, मोरे अंगनामा जल गवा दीप रो। आमीना आमीना एक माँ है, माँ आमीना फरमाती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह का लाडला रसूल अपनी माँ आमीना के बतने मुबारक में तशरीफ लाए, आमीना जिस मकाम पर बैठती हैं वो मकाम वो जगह खुशबूदार हो जाती, महकने लगते। जिस रास्ते से चलती है रास्ता महक उठता है, जहाँ बैठती है जिस गली से गुजरती है वो गली महक उठती है। पूछने वाले ने पूछा, अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, दाई ने पूछा, आमीना अरे शौहर तो नहीं है, कैसी खुशबू लगाती हो? मोहल्ले की औरतें पूछती है कि आपकी बहू आमिना कैसी खुशबू लगाती है कि पूरे गली कूचों को महका रही है। तो माँ आमिना हुजूर पाक की वालिदा आमिना जब दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बहू बेटी से पूछा, दादी पूछती है, दादा पूछते हैं, आमिना की आंखों में आंसू आ गए और आमिना ने कहा, आज तक ए अब्बा अब्दुल मुत्तलिब, आज तक आपकी बहू आमिना खुशबू वाली दुकान और बाजार नहीं गई, आज तक मैंने खुशबू वाली दुकान नहीं देखी, आज तक आपकी बहू आमिना ने कोई खुशबू इस्तेमाल किया ही नहीं। ये मेरा कोई कमाल नहीं है। सुनिए तो सही, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है सूरज मुझको रोजाना सलाम करता है, चांद सलाम करता है, सितारे सलाम करते हैं, सूरज सलाम करता है, दरख्त सलाम करता है, पत्थर सलाम करता है, कंकर सलाम करता है, फरिश्ते आसमान से उतरकर सलाम करते हैं। और सुनिए जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया, मैं जहाँ बैठती हूँ वो जगह महकने लगती है, जिस रास्ते से गुजरते हो वो रास्ता महकने लगता है। ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये आने वाले इस बच्चे का, मेहमाने मुअज़्ज़म का, नबी मुहतसिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल। खैर आमिना के बतने मुबारक से अल्लाह के लाडले रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवल्लुद फरमाए। शिफा आपके साथ आपकी दाया लेडीज डॉक्टर शिफा मौजूद है, अब्दुल रहमान इब्न औफ की वालिदा शिफा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा आमिना के साथ पैदाइश के वक्त मौजूद। शिफा कह रही है, आमीना कह रही है, हुजूर पाक की माँ फरमा रही है और हजरत शिफा कह रही है कि जैसे ही अल्लाह के लाडले रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के पेट से जमीन पर तशरीफ लाए, चंद ही मिनटों के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं अपने हाथ को जमीन पर टेक कर अपने बदन को यूं उठाकर अपनी पेशानी को सजदा में रख लिया। मेरे नबी माँ के पेट से निकलते ही जमीन पर सजदा की हालत में अल्लाह के रसूल से सल्लम की जिंदगी का बेहतरीन नमूना अल्लाह के नबी ने माँ के पेट से निकलते ही इस उम्मत को, इस इंसानियत को एक पैगाम दिया, एक सबक दिया कि देखो मेरे दुनिया में आने का मकसद उस अल्लाह के सामने झुकना है और पूरी इंसानियत को एक अल्लाह के सामने झुकने की दावत देना। बेशक
मेरा पैगाम ये है कि एक अल्लाह के सामने झुको और एक अल्लाह के सामने झुकने की पूरी दुनिया को दावत दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये पहला नमूना कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने खुदा की इबादत और बंदगी करके और अल्लाह का शुक्र अदा करके, अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह की बंदगी करके, अल्लाह के हुजूर सजदा करके इस उम्मत को जो सबक दिया, बेहतरीन नमूना दिया कि जिंदगी में अल्लाह के सामने झुकना है और दूसरों को एक अल्लाह के सामने झुकने की दावत देना है। ये तो अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नमूना है। सुनिए, गौर से सुनिए, ये तो अल्लाह का हक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा करके दिखाया कि देखो ये अल्लाह का हक है और ये पेशानी अल्लाह ने इसलिए बनाई है कि ये पेशानी हर दर पे ना झुके, एक अल्लाह के दर पे झुके, अल्लाह के सामने झुके और झुकना ही इबादत है। अल्लाह के सामने झुकना ऐसी इबादत है जो अल्लाह को करीब कर देती है। अल्लाह का करीबी बंदा बनना चाहते हैं, अल्लाह से अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं, अगर इज्जत चाहते हैं, अगर बरकत चाहते हैं, अगर रहमत चाहते हैं, अल्लाह को अपना करीबी बनाना चाहते हैं, उसका करीबी बंदा बनना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह का कलाम कुरान मुकद्दस कह रहा है, वस्जुद वक्तरिब, हक है, वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर, अल्लाह का करीबी बंदा बना। एक सजदा अल्लाह का करीबी बंदा आपको बना देगा। अल्लाह के हुजूर सजदा करना है, उस सजदे से अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है, उस सजदे से अल्लाह को मना लेता है, उस सजदे से अल्लाह की मदद आ जाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह की मदद। मैं तफसीर में जाना नहीं चाहता, वरना सजदा बताता कि सजदे से अल्लाह के हरेक इस उम्मत के लिए क्या क्या करेंगे, ये बात का मौजू है। मैं तो एक पैगाम दे रहा हूँ आपको, अल्लाह का हक। माँ के गोद से, माँ के पेट से जमीन पर पैदा होते ही मेरा नबी अल्लाह का सजदा कर रहा है और ये जवानी की उम्र में अल्लाह के सजदों का बागी बना है और अपने आप को मुसलमान का जानता। अल्लाह के सजदों का बागे अपने आप को मुसलमान कर दो। नहीं नहीं नहीं, ईमान की अलामत, नमाज ही तो असल अलामत है ईमान की। अगर मोमिन बनना चाहते हैं तो अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाइए। अल्लाह को, रूठे रब को सजदे से मनाया जाता है, अल्लाह को सजदे से मनाया जाता है। ये अल्लाह का हक और अल्लाह के बंदों का हक। ये तो अम्मा हलीमा की गोद, अम्मा आमीना की गोद की बात है। आइए दाई हलीमा के घर चल रहे हैं। मेरे आका अब आमीना के घर से हलीमा के घर चले गए, वहां नमूना ढूंढा जाए। मेरे नबी जहां जहां गए वहां वहां जाना है और मेरे नबी की जिंदगी से, मुबारक जिंदगी से नमूना ढूंढना है और ढूंढ कर वही नमूना अपनी जिंदगी में अपनाना है। अम्मा हलीमा, दाई हलीमा, मुबारक तुझे ये बड़ाई हलीमा, बड़े हिल्म वाले कुलाई हलीमा। हलीमा सादिया का मुकद्दस चाक उठता है। हलीमा की गोद में अल्लाह का लाडला रसूल। अरे ये यतीम नहीं, ये तो दुर्रो यतीम है। मैं तो फंसता हूँ। कारी साहब दिन साहब मद्दजिल्लहुल आली बुजुर्गे वक्त सुनिए, मैं तो कहता हूँ अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नबी को यतीम न पैदा किया होता तो आज यतीमों से मोहब्बत करने वाला भी दुनिया में कोई नहीं। बेशक हक है।
यतीम पैदा करके अल्लाह ने यतीम पैदा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को यतीम पैदा करके यतीमों को इज्जत का मकाम अता कर दिया। मेरे नबी ने यतीमों को इज्जत का वो मकाम दिया कि मेरे नबी ने फरमाया अगर किसी घर में कोई यतीम बच्चा पल रहा है, अगर कोई शख्स मोहब्बत से उस यतीम के सर पर दस्ते शफकत मोहब्बत के हाथ, उल्फत के हाथ, प्यार के हाथ उसके सर पर रखता है, जितना भी उसके हाथ के नीचे उसके सर पर बाल होंगे अल्लाह उतनी नेकियां हाथ रखने वाले शख्स के नामे आमाल में लिख देगा। यतीम मक्का अगर न होते तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न आते। अगर आपको अल्लाह यतीम न पैदा करता तो आज दुनिया में यतीमों का कोई पुरसाने हाल न होता। देखिए कैसी मोहब्बत नबी की जिंदगी से नमूना निकाले। अरे आपके मोहल्ले में भी यतीम रहा करता होगा, आपके पड़ोस में भी यतीम होगा, आपके घर में भी यतीम होगा। अरे यतीमों के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सलूक किया। आज इस उम्मत मोहम्मदिया को वही सलूक करना चाहिए जो सलूक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मोहल्ले के यतीम और लावारिस बच्चों के साथ। बेशक देखिए नमूना पेश कर रहा हूं अल्लाह के लाडले रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईदगाह की तरफ चले जा रहे हैं। आप अपने दोनों नवासों को लेकर, इमाम हसन और हुसैन को लेकर, अपने नातियों को लेकर, अपने नवासों को लेकर और अल्लाह के रसूल सल्लम अपने बेटी की उस निशानी को लेकर ईद की नमाज अदा करने के लिए चले जा रहे हैं। आप अपने नवासों को दोनों शहादत की उंगली पकड़वाए। दाहिने उंगली एक तरफ इमाम हुसैन, एक तरफ इमाम हसन, तो मुस्कुराते हुए, सुरमा लगाए हुए, इतर लगाए हुए, नए कपड़े में मलबूस, हंसते खेलते, उछलते कूदते नाना की शहादत की उंगली पकड़कर इमामुल अंबिया के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उछलते कूदते और इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उछलते कूदते शहादत की उंगली पकड़वाकर अल्लाह का रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके चलते चलाते चले जा रहे हैं। रास्ते में आप देखते क्या है, नजर क्या आता है, सड़क के किनारे धूल में लेटा हुआ एक बच्चा नजर आया। नंगा बच्चा है, मासूम बच्चा है, लावारिस बच्चा है, मजबूर बच्चा है, यतीम बच्चा है। ईद का दिन है, ये गरीब बच्चा, ये लावारिस बच्चा, ये यतीम बच्चा, ये मजबूर बच्चा, ये धूल में लेटकर सड़क के किनारे तड़प तड़प कर अल्लाह के रहमत को पुकार रहा है, अल्लाह के रहमत में को जोश दिला रहा है। ये यतीम बच्चा, ये लावारिस बच्चा सड़क के किनारे धूल में लेटकर अल्लाह के रहमत को पुकार रहा है। ओ परवरदिगार आलम, तेरे रहमत में कब जोश आएगा। ये बच्चा अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकार रहा है, परवरदिगार आलम पुकार रहा है, ए रब्बुल आलमीन, परवरदिगार आलम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मुझे यतीम पैदा कर दिया, तूने मुझे लावारिस पैदा कर दिया। या अल्लाह, आज सैकड़ों बच्चे, ओ रब्बुल आलमीन, ओ परवरदिगार आलम, आज सैकड़ों बच्चे अपने बाप की उंगली पकड़कर, अपने बाप की
कंधे पे बैठकर ईदगाह की तरफ चले जा रहे हैं। आज काश मेरी माँ होती तो मुझे गुस्ल कराकर नया कपड़ा पहना के मुझे खुशबू लगाकर मुझे उतर लगाकर सुरमा लगाकर और सेवई का वो लुकमा मेरे मुंह में डालकर आज मेरी माँ मेरे वालिद के हवाले करती, मेरे वालिद होते तो आज मुझे उंगली पकड़वा कर या कंधे पे बैठा कर ईदगाह की तरफ ले जाते। आज दुनिया में मेरा कोई नहीं। ओ परवरदिगारे आलम, ओ मालिके कायनात, ओ रब्बुल आलमीन, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मुझे यतीम पैदा कर दिया, तूने मुझे लावारिस पैदा कर दिया। आज सैकड़ों बच्चे ईद की नमाज अदा करने के लिए नए लिबास में मनपूस खुश-ओ-खुर्रम चले जा रहे हैं। काश आज मेरे भी तालिब जिंदा हो। अल्लाह के लाडले रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस बच्चे के करीब पहुंचते हैं, उसका रोना देखकर, उसका तड़पना देखकर, उसका सिसकना देखकर, उसकी चीखों पुकार देखकर, उसकी आहो बका देखकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेजा मुझ को आ गया। आका मदनी को अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा था। मेरे नबी को ये कैसे करारा हो कि कोई लावारिस बच्चा सड़क के किनारे तड़पता रहे, सिसकता रहे और फूल में लेटकर चीखता चिल्लाता रहे। अल्लाह के रसूल को ये कब गवारा हो सकता? आप तो रहमतुल लिल आलमीन थे, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब जाते और पूछते हैं, ए बेटा तुझे मालूम नहीं कि आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है? तुम्हें मालूम नहीं कि आज सैकड़ों लोग ईदगाह के तरफ ईद की नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। आज ईद के दिन ये रोना कैसा है, ये तड़पना कैसा है, ये सिसकना कैसा है, ये आहो बका कैसी है? आखिर बताओ तो सही। वो यतीम बच्चा, वो लावारिस बच्चा, खून में लेटा हुआ बच्चा कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलिए ना जरा सल्लल्लाहु। हमारे कारी नईम साहब, कारी नईम सीवानी, जिनको शहनशाहे तरन्नुम का लक़ब आज से 15-20 साल पहले हम लोगों ने उस वक्त इस तूतिए हिंद नेपाल को दिया था और उसी वक्त से आपसे बुलवा रहे थे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये तो नाक पढ़ते हैं वहां सना बन जाता है। तशरीफ ला चुके हैं आपकी खिदमत में। आप सुभान अल्लाह किसी मौके पे कहिए तो आप जरा मुंह खोलिए ना, दिल को बाद में खोलिएगा, पहले मुंह खोलिए। मुंह खोल करके कहिए। मेरे दोस्त, एक साहब जो है हमारे करीबी ही लोग थे, रास्ते में मिले, उन्होंने कहा मौलाना सधाना है, सधाना है। मैंने कहा अरे भैया सधाना क्या है? इन्होंने कहा नहीं सधाना है। 2-3 अहबाब हमारे थे तो मुझे याद आ गया गुजरात का इलाका था, गुजरात का इलाका था और बरसात का जमाना था, बारिश का जमाना था। तो गुजरात का इलाका हो, बारिश का जमाना हो, जामुन बहुत मिलता है। जामुन समझ रहे हैं ना आप लोग? भैया बोलिए ना जरा, समझ रहे हैं ना? हाँ है ना, यही है सामने। अच्छा चलिए, जामुन, दरख्त जामुन का, गुजरात का इलाका, बरसात का जमाना और जामुन का फल आया हुआ था। तो लोग सड़कों के किनारे ठेला पर जामुन रखकर सजा कर बेचते थे, पोलोथीन में पैक करके बेचा करते थे। देहात का एक आदमी चला गया देहात से, देखा मुंह में पानी आ गया, पानी आ गया। अरे बड़ा उम्दा, बड़ा लजीज जामुन दिख रहा है। करीब जाकर पूछता है ठेले वाले से, भैया जामुन बेच रहे हो? क्या अंधे हो, देखते नहीं हो, नजर नहीं आ रहा है? जामुन बेच रहा हूं, जामुन है, देखो तो सही। कहा कि हाँ देख रहा हूँ। पूछा हूँ कैसे बेच रहे हो? कहा 5 रुपया में एक पोलोथीन, एक पोका, एक थैला। 5 रुपया निकाला, जल्दी से दे डाला। देहात का आदमी था और कितना जल्दी निकाल कर खाना शुरू करे।
ठेले से खरीद कर आगे बढ़ा। उसको ये क्या मालूम था कि गुजराते के इलाका में जामुन की तरह जामुन के दरख्त पर कीड़ा होता है। जैसे कि आज देखते हैं ना, अंगूर प्लास्टिक का लटकाया हुआ होता है, तो दूर से देखिएगा तो लगेगा अंगूर है, करीब जाइएगा तो पता चलेगा, जब पकड़ कर दबाइएगा तो ये असली है या नकली है, प्लास्टिक का है या ओरिजिनल, वो पता चलेगा। अब इस आदमी को ये पता नहीं था कि प्लास्टिक जो जामुन का पोका खरीद रहा हो उसमें खाली जामुने नहीं है, जामुन के तरह कीड़ा भी है, इसको मालूम नहीं था। थैला का मुंह खोला, एक जामुन मुंह में डाला, दांत के नीचे ले गया, चबाया दबाया, बड़ा मजा आया। दूसरा जामुन खाया, टेस्ट फुली लगा, बड़ा उम्दा मजा आया, लजीज। अब तीसरा जामुन मुंह में डाला तो जामुन के जगह पर वो जामुन की तरह जो कीड़ा होता है वहीं चला गया। अब जब मुंह में कीड़ा गया और दांत के करीब ले गया और दबाना शुरू किया तो कीड़ा था, जामुन थोड़े था, बोलने लगा, चू ची। उसने कहा चल चू कर या ची कर, 5 रुपया दिया है, खा के छोड़। ऐसे ही छोड़ेंगे, सधा के छोड़ेंगे भाई। खिलाए हैं उम्दा मिठाई और अंगूर और नमकीन और चाय और गोश्त, ये मुर्गा सब कुछ खिलाए हैं, सधाएंगे तो सधा के छोड़ना है। मेरे दोस्तों, मैं ये पैगाम दे रहा था आपको, अल्लाह के लाडले रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम बच्चे से पूछते हैं, बेटा आज ईद का दिन, आज खुशी का दिन, ये तड़पना क्यों है, ये सिसकना क्यों है, ये रोना क्यों है, ये आहो बका क्यों? कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज दुनिया में मेरी माँ नहीं है जो मुझे बेटा करके पुकारे, आज मेरा बाप नहीं है, मैं लावारिस और यतीम हूँ, आज बाप नहीं है जो मुझे नया कपड़ा पहना कर अपने कंधे पे बैठा के या अपनी उंगली पकड़वा के मुझे ईदगाह ले जाए। आज मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं मजबूर हूँ, मैं लावारिस हूँ, मैं यतीम हूँ, मेरे पास नया कपड़ा नहीं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जहाँ सैकड़ों बच्चे नए कपड़े में मलबूस होकर ईदगाह के तरफ ईद की नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं, वहीं आज मैं धूल में लेकर अल्लाह की रहमत को पुकार रहा हूँ। रब्बुल आलमीन, तेरी रहमत में कब जोश आएगा, कब जोश आएगा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मुझे यतीम पैदा कर दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेजा मुझको आ गया। नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को जमीन से उठाया, सीने से लगाया और मेरे नबी ने जो जुमला फरमाया है, मैं वो जुमला आपके सीनों में डालना चाहता हूँ। मेरे दो दोस्तों, दिल के गहराई में इस बात को डाल लेना। नबी ने फरमाया, बेटा आज के बाद से ये मत कहना मैं यतीम हूँ, ऐलान कर दो जो यतीम है, जो लावारिस है, जिसका दुनिया में कोई नहीं है, उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ। बेटा आज के बाद से ये मत कहना कि तेरा कोई बाप नहीं है, ऐलान कर दो लावारिसों का बाप, यतीमों का बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे नबी ने, नबी आखिरुस ज़माने यतीमों को, लावारिसों को, गरीबों को, मजबूरों को जमीन से उठाकर अपने सीने से लगाया। तकरीर सुनते हो, सुन कर सुन हो चुके। खिताबत का मैदान है, ये मजमा जो चला गया मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं इस मजमे के हवाले कुछ करना चाहता था। रौटाहट की सरजमीन पर जब मैं आता हूँ तो खुदा की कसम मैं ये समझता हूँ कि उलमा की मंडी में आया हूँ और अमीर हमजा की इस्लाह यहाँ से।
हजरत मौलाना अब्दुल अजीज साहब सिद्दीकी सदर जमीयत उलमाए नेपाल ने मेरे हाथों को उंगलियों को पकड़कर आज से 15 साल पहले इस रौटहट जिला रौटहट के मुख्तलिफ मकामात पर बेटा बेटा कह के मेरी तकरीर कराया था। मुझे याद है भगवानपुर में इन्होंने कहा था हजरत ने सिर्फ अमीर हमजा को बोलने दो। हजरत उस वक्त तशरीफ फरमा थे। 2.25 घंटा हजरत ने कहा कि सीरत पर बोलो। मैं सीरत पर भगवानपुर में 2 घंटा बोला था और हजरत ने मुझे दुआएं दी और मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई की कि आज आपके सामने ये नाचीज खुल करके इस अंदाज में खिताबत कर रहा है। मैं आपकी दुआओं के सहारे भी यहाँ से उठूंगा जाऊंगा, लेकिन एक पैगाम है जो आपको दे के जाऊंगा। मेरे नबी ने यतीमों को अपने सीने से लगाया है। खुदा की कसम आप भी लगाओगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक सुन्नत जिंदा हो जाएगी। अपने नबी की सुन्नत जिंदा करने के लिए अपने मोहल्ले के यतीमों को, अपने मोहल्ले के लावारिसों को, मजबूरों को अपने सीने से लगा लो। तेरे हबीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सुन्नत जिंदा हो जाएगी। अल्लाह के हबीब ने उस बच्चे को सीने से लगाया है, पेशानी चूम लिया है, घर लाए, ला करके कहा ए फातिमा मेरी लख्ते जिगर मेरी बेटी, मेरे नबी ने इज्जत दिया, औलाद को भी इज्जत दिया। आज तो ये उम्मत औलाद को इज्जत देना नहीं जानती। जो औलाद को इज्जत नहीं देगा औलाद ही उसकी इज्जत करने वाली। अकरमो औलादुकुम, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अपनी औलाद की इज्जत करो। इज्जत औलाद की इज्जत करोगे अल्लाह उस औलाद के जरिए तुम्हारी इज्जत करा देगा। मेरे दोस्तों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा, अब्बा हुजूर इज्जत। आज बेटियों से कोई मोहब्बत करता, ये इदारा जामिया उम्मे कुलसूम लिल बनात, जामिया उम्मे कुलसूम लिल बनात बेटियों के लिए तालीम का बेहतरीन इदारा हजरत हमारे कारी साहब के यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है माशाअल्लाह। जाल बिछा हुआ है बनात का और इन बच्चियों की तालीम का। एक बात याद रख लीजिए, अल्लाह के नबी आखिरुज़्ज़मा ने इन बेटियों को इज्जत का मकाम ये कह के दिया, अगर मेरे नबी ये जुमला ना फरमाते आज कोई बेटियों को इज्जत का मकाम नहीं देता। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तो बिस्अतु मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसी जुमले ने तो बेटियों को इज्जत का मकाम। और जब बाप इज्जत का मकाम लिखा है कि मेरे नबी फातिमातुज़ ज़हरा, औलाद को यूं इज्जत दिया जाता है 2-4-5 मिनट, 2-4 मिनट की बात है, सुनो। औलाद को यूं इज्जत दिया जाता है। मेरे नबी ने, आप बेटों को इज्जत नहीं देते और बेटियों को कैसे दोगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को यूं इज्जत दिया। अल्लाह के रसूल अपने घर में तशरीफ फरमा होते, आप जिस तख्त पर बैठते, जिस कुर्सी पे बैठते, जिस चारपाई पे बैठते, जिस बिस्तरे पे बैठते, जहां बैठे होते, अगर फातिमा आपकी बेटी खेलती हुई दौड़ी आ जाती आपकी खिदमत में, तो अल्लाह के लाडले हबीब अपनी बेटी के लिए कुर्सी छोड़ देते, तख्त छोड़ देते, उस ऊंची जगह से उठ जाते, अपनी बेटी को पकड़ते और उस ऊंची जगह पर मेरे नबी अपनी बेटी को बैठाते और अल्लाह का लाडला रसूल जमीन पर बैठते। ये सत्या मेरे नबी ने बेटियों हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब आपकी बेटी फातिमा शादी के बाद आपसे मिलने आती, मेरे नबी दरवाजे के बाहर जाते,
बेटी का हाथ पकड़ते, हाथ चूमते, अंदर लाते, अपने बिस्तर पर अल्लाह के रसूल बेटी को बैठाते। जब तक फातिमा नहीं बैठती थी मेरे आका कभी नहीं बैठे। यो इज्जत दिया मेरे नबी बेटियों को, आप भी इज्जत दो बेटियों को, औलाद को इज्जत दो, इज्जत दोगे औलाद भी आप पर कुर्बान होने को तैयार हो जाएगी। मेरे दोस्तों, यही फातिमतुज़ ज़हरा है। मिसाली बाप आप बनकर दिखाए तो खुदा की कसम बेटी भी मिसाली बेटी बनकर दिखाती है। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरा वक्त अब खत्म हो गया, आधा घंटा का वक्त था, मैं ज्यादा बोल दिया, लेकिन ये वाकया जो मैं आपको नजर कर रहा था, अल्लाह के रसूल उस यतीम को घर लाए और गुस्ल कराया, नया कपड़ा पहनाया और सेवई के लुकमा उस यतीम के मुंह में खिलाया। और इमाम हसन और हुसैन अपने नवासों को नीचे उंगली पकड़वाते हैं और उस यतीम बच्चे को अपने कंधे पे बैठाते ताकि ये एहसास न हो इसे कि काश आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को कंधे पे बैठाया और मुझे जमीन पर उंगली पकड़वा के दे चलते। अल्लाह के रसूल उस यतीम बच्चे को अपने सीने पे, अपने कंधे पे बैठाते, ईदगाह लेकर पहुंचते, ईदगाह में उस बच्चे को उतारते। आप ईदगाह के अंदर दाखिल होना चाहते नमाज ईद अदा करने के लिए, ये बच्चा जो ही उतरता, सारे बच्चे जो रोते देखे थे, जो धूल में लेटे देखे थे, जो चीखते देखे थे, वो बच्चे वहां पहुंच जाते, पूछते, अरे अभी तो तू धूल में लेटा था, अभी तो तू रो रहा था, अभी तो तू तड़प रहा था, अभी तो तू सिसक रहा था, अभी तो तू कह रहा था मेरा कोई नहीं है। आखिर ये नया लिबास, ये खुशबू, ये अतूतर और ये सुरमा, ये मुस्कुराहट, अभी तुम हंस क्यों रहे हो? कहां से तेरा बाप आ गया? कौन है तेरा बाप? कहां से आ गया? उस बच्चे ने चीख चीख कर कहा, सुनो, कौन है जो मेरे बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला करे? कौन है तुम में जो मेरी बहन फातिमतुज़ ज़हरा से मुकाबला करे? कौन है जो हमारे भांजे इमाम हसन और हुसैन से मुकाबला करे? अगर मेरा बाप है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी बहन है तो फातिमतुज़ ज़हरा, अगर मेरे भांजे हैं तो इमाम हसन और हुसैन। ये मेरे नबी की जिंदगी का नमूना है, नमूना, ये नमूना तलाश करो। और नबी ने जो नमूना पेश किया है वो नमूना अपनी जिंदगी में उतारो। आओ आओ आओ, ये फैसला करो, आज ये फैसला करो, माहौल पे हयात का सौदा न कीजिए, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए, किरदार से बनाइए मेयार जिंदगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।